हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़। और आज हम क्लास 6 का ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। ये ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ग्रामर के। तो लेट्स स्टार्ट। अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, है ना। सेंटेंस क्या है, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो आपको कंप्लीट सेंस देता है। यानी हर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं हो सकता, उससे मीनिंग भी निकलनी चाहिए। वो जो पूरा ग्रुप है वर्ड्स का, वो आपको कुछ ना कुछ मीनिंग देना चाहिए, सेंस देना चाहिए, तभी वो प्रॉपर सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, आपको सेंस मिल रहा है कि वो मेरा भाई है ना। सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग, सीता जो है वो बहुत ही गुड सॉन्ग गाती है, अच्छा सॉन्ग गाती है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर सेंस मेकिंग सेंटेंस है, इसीलिए वो सेंटेंस, इसमें कुछ ना कुछ आपको मीनिंग मिल रही है, तो इसीलिए ये परफेक्ट सेंटेंस है, यानी कि करेक्ट सेंटेंस है, इनमें कोई भी। तो आपने सेंटेंस के बारे में लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है। अब हम देखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सेंटेंस, और उनको भी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो सेंटेंस ऑफ 5 टाइप्स है ना। सेंटेंस क्या होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। वो 5 टाइप कौन से हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम एक एक को ले लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस विच मेक्स एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जो नॉर्मल स्टेटमेंट जो देता है वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। हम लोग नॉर्मल जो बात करते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, है ना, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सारे असर्टिव में फॉलो होते हैं। जैसे कि हरी रीड्स अ बुक, मोहन डज नॉट सिंग, कमल इज़ इल, राम इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ये सारे जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं सेंटेंस, वो सारे असर्टिव में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप। असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव। देखिए हम पॉजिटिव, अफर्मेटिव आप समझ लीजिए पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिवली बोला जा रहा है, और नेगेटिव में नेगेटिव आएगा। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, है ना। एक तो पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, एक नेगेटिव वे में। जैसे कि अ सेंटेंस विच टेल अबाउट एन अकरेंस ऑफ अ टास्क और एन इवेंट इज कॉल्ड असर्टिव। यानी कि कोई टास्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अ सेंटेंस विच रिफर्स टू अ टास्क और एन इवेंट नॉट अकरिंग, और कोई टास्क और इवेंट नहीं हो रहा है काम, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस आता है वो। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे दोनों के, तो पता चल जाएगा आपको। हमने पहले देखा था हरी रीड्स अ बुक। हरी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, तो काम हो रहा है ना, टास्क चल रहा है। कमल इज़ इल, कमल क्या है, बीमार है। मोहन डज नॉट सिंग, मोहन गाना नहीं गा रहा है। राम इज़ नॉट प्रेजेंट, राम यहाँ पर नहीं है। तो जो नोट आएगा तो आपको पता चल जाएगा नोट किसको बता रहा है, रिफ़र कर रहा है नेगेटिव को। तो अगर आप यहाँ पे जैसे कि इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसमें क्या लगा लेंगे, आप नोट लगा लेंगे। तो ये सिंपल है, आप नोट लगा कर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए आप, सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं, अ सेंटेंस बाय विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऐसा सेंटेंस जिससे आप एक क्वेश्चन पूछे इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वी पुट क्वेश्चन मार्क, हम लोग उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, है ना। सारे सेंटेंस के आप पीछे क्या लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल से आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछना इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। जैसे कि इज़ विमल इल, क्या विमल इल है ना, तो क्या यूज़ किया हमने, देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मे आई कम इन, डू यू गो टू स्कूल, कैन यू रन, ये सारे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अब नोट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या बता रखा है, सच सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आर हैविंग हेल्पिंग वर्ब सच एज इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, कैन, में, एक्सेट्रा आर एट द बिगिनिंग, है ना। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाती है ना। यानी कि हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे इज़ है, डू है, कैन है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है जो आगे आ जाती है और क्वेश्चन फॉर्म कर देती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ, यहाँ तो हमने हेल्पिंग वर्ब कैसे क्वेश्चन बनती है वो देखा है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर फादर, वेयर डू यू लिव,
व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ये सारे जो हैं ये WH वर्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो सेंटेंस ऑफ दिस टाइप आर हैविंग इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इनके अंदर ही इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, विच एक्सेट्रा, है ना, ये सारे जो है एट द बिगिनिंग होंगे, यानी कि आगे अगर आपको WH वर्ड दिख रहा है, ये सारे वर्ड दिख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो क्या है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दो टाइप से क्वेश्चन, एक तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है, एक WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड से क्वेश्चन बनता है। तो आपको सिंपल सा है, या फिर आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ें देखी हैं कि पहले तो हमने देखा है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, फिर सेंटेंस के टाइप देखे जो 5 होते हैं, जिसमें से हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव पे डिस्कस कर लिया है क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस विच रेफर्स टू ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंस जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, कमांड, रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसे सेंटेंस जो हमें ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो किस में फॉल होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में फॉल होता है। जैसे कि ऑर्डर के लिए हम देखिए यहाँ सेंटेंस पढ़ेंगे, गो देयर, वहाँ जाओ, ब्रिंग सम वाटर। तो इसमें आप ऑर्डर दे रहे हो किसी ना किसी को, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है, लेकिन आप किसी ना किसी को तो ऑर्डर दे रहे हो कि जाओ पानी लेके आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग ऑर्डर देते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में फॉल होते हैं। नेक्स्ट देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प कीजिए, है ना, प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो रही। कमांड, ओबे योर एल्डर्स, आपको कमांड दी जा रही है कि ओबे योर एल्डर्स। तो इस तरीके से ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट यू इज़ हिडन इन सच सेंटेंस। इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, देखिए कोई भी ही, शी, इट, है ना, और यू सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ये आपको डायरेक्ट किसी ना किसी को दे रहे हैं, तो यानी आप ही को दे रहे हैं, है ना, किसी को इंडिकेट करके दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है। नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अ सेंटेंस विच रेफर्स टू वंडर, फियर, पेन, मर्सी, हेट, कंपेशन, प्लेजर एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंस जिसके हमको क्या होता हो, फियर का पता चलता हो, पेन का, हेट का, वंडर का, है ना, प्लेजर, हैप्पीनेस का पता चलता हो, तो वहाँ क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। और इसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज़ करते हैं, इस तरीके से बनता है ये। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, यानी आपको वंडर हो रहा है कि कितनी सुंदर लड़की है ये, है ना। हाउ डार्क द नाइट इज़, यहाँ पे आपको फियर लग रहा है कि बहुत डार्क है नाइट, रात को अंधेरा बहुत होता है तो डार्क होती है नाइट। हाउ फुलिश यू आर, यहाँ पे भी वंडर हो रहा है कि तुम कितने पागल हो, कितने फुलिश हो। व्हाट अ शेम, यहाँ पर हेट हो रहा है ना, कि व्हाट अ शेम कि तुमने ये काम किया, है ना। तो इस तरीके से जब वंडर, फियर, वंडर और हेट दिखाने वाले सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे एक्सक्लेमेटरी। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा हुआ होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है, पुट एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस, समटाइम्स वर्ब इज़ हिडन इन द सेंटेंस। और कभी कभी वर्ब जो होती है वो भी हिडन होती है, वर्ब आपको नहीं दिखेगी इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस विच रेफर्स टू पेशेंट, ब्लेसिंग, कर्स आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि जिसमें आपको पेशेंट, ब्लेसिंग और वर्ब दी जा रही, कर्स दी जा रही हैं, तो वो सारी क्या हो जाएगी, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग हो रही है, मे यू गो टू हेल, या कर्स हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि उसमें तो हमको आश्चर्य होगा, वंडर होगा, फियर होगा, हेट होगा, पेन होगा, ऐसे सेंटेंस में हम लोग वो एक्सक्लेमेटरी में होंगे। लेकिन जब आप किसी को क्या दे रहे हो, विश कर रहे हो, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, है ना, किसी को कर्स कर रहे हो, है ना, किसी को शाप दे रहे हो, तो ये सेंटेंस किस में फॉल हो जाएंगे, ऑप्टेटिव में फॉल हो जाएंगे। तो हमने 5 टाइप पढ़ लिए हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये हमने देख लिया। और यहाँ एक एक्सरसाइज भी दे रखी है, तो ये एक्सरसाइज जो है इसको हम थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे आपको ईजीली पता चल जाएगा कि इसमें क्या है ना। तो फर्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश, यानी कि मिस्टर शर्मा जो है हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है तो ये असर्टिव है, और असर्टिव में भी कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी एक स्टेटमेंट है कि शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, असर्टिव है लेकिन कौन सा है, नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए,
हु आर यू, हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव है। हु आर यू क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। कम हियर यानी क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आप ऑर्डर दे रहे हो कि इधर आओ। नेक्स्ट देखिए, हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग, है ना, हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिख रहा है, उसको वंडर हो रहा है ना कि कितना फास्ट चल रहा है ये, तो इंपरेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, मे गॉड हेल्प यू, यहाँ पर आप ब्लेसिंग दे रहे हो, है ना, कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो रहा है। तो इस तरीके से आपको भी कुछ सेंटेंस नीचे दे रखे हैं, उनको स्टडी करके रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन से टाइप के सेंटेंस हैं। सिंपल से हैं, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि देखिए सिंपल से आपने देखा क्वेश्चन मार्क इसके नीचे, इसके पीछे आ रहा है कि वाई हैव यू कम लेट अगेन, तो यहाँ पर हमको पता है इंट्रोगेटिव हो रहा है। ये देखिए, हाउ ग्रैंड द ताज इज़, तो यहाँ पर इंपरेटिव हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, ये लास्ट सेंटेंस जो आ रहा है ये क्या हो रहा है, ऑप्टेटिव हो रहा है। शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, वो नॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, असर्टिव तो है ही है, उसमें भी कौन सा है, नेगेटिव है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यानी ये किस में फॉल हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। प्लीज़ वेट टिल आई कम, प्लीज़ वेट, ये कौन सा हो गया, इंपरेटिव हो गया। यहाँ पर प्लीज़ का यूज़ हुआ यानी रिक्वेस्ट हो रही है ना। स्टडी रेगुलरली, ये क्या असर्टिव है, अफर्मेटिव, असर्टिव अफर्मेटिव है, स्टडी रेगुलरली। अब इस तरीके से जो सेंटेंस आ रहे हैं वो सारे आपको देखने हैं और ये सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच देख करके हम उसके कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे।